जय श्री राम बंधु। मैं कृष्णकांत शर्मा देवास मध्य प्रदेश से एक बार पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूं। बंधुओं, आज हम गुरु महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में जो गुरु वंदना की है उसी के बारे में आज हम विचार करते हैं, आज हम चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में श्री गणेश जी महाराज और माता सरस्वती की वंदना करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माता सरस्वती और भगवान गणेश जी की वंदना की है। इसी के साथ 7 श्लोकों में मंगलाचरण है। मंगलाचरण के बाद में 5 सोरठे हैं, जिसमें प्रथम सोरठे में गणेश जी की वंदना की गई है और अंतिम सोरठे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरु जी की वंदना करते हैं। इस सोरठे के माध्यम से बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरु जी के बारे में कहते हैं कि मैं अपने गुरु जी के पावन चरणों की वंदना करता हूं, जो वास्तव में कृपा के सिंधु है और नर रूप में स्वयं नारायण है। आगे कहते हैं, जो मेरे हृदय में महामोहरूपी अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए मेरे जो गुरु के वचन है वो सूर्य की किरणों के समान है। जिस प्रकार सूर्य की किरण जहां पर भी पड़ती है वहां पर अंधकार का समूल नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे गुरु जी के वचनों में वह सामर्थ्य है। वे वचन मेरे हृदय में उपस्थित अंधकार को समूल नाश करने की सामर्थ्य रखते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु वंदना में कुछ चौपाइयों का वर्णन करते हैं। सादर प्रस्तुत है। बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरी मय चूरण चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करही किए हो तिलक गुण गण बस करणी। इन चौपाइयों का भाव यह है कि जो गुरुदेव के चरणों की जो रज है, वास्तव में वह रज यह सामर्थ्य रखती है कि सांसारिक मनुष्य के हृदय के ऊपर लगी हुई जो धूल है उसको हटाने की सामर्थ्य श्री गुरुदेव के चरणों की रज रखती है। समन सकल भवरुज परिवारु, और सांसारिक भवरोग से संबंधित जितनी भी व्याधियां हैं उन समस्त व्याधियों को दूर करने के लिए गुरु की जो चरणों की जो रज है वो वास्तव में औषधि के समान है, जो समस्त प्रकार के
भव रोगों को दूर करने की सामर्थ्य रखती है। और श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह समसो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु बड़े हो भाग्य उर आवहि जासु उग रही विमल विलोचन ही के उग रही विमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख भव रजनी के सूजहि राम चरित मणिमाणिक सूजहि राम चरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जे जो जेहि खानिक हो गुप्त प्रगट जो जे जेहि खानिक। इन चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, उसका भाव इस प्रकार है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, जो श्री गुरुदेव के जो चरण हैं, वो चरणों में जो उनके अंगूठे और जो अंगुलियां हैं, उन अंगूठे और उंगलियों में जो नख विद्यमान है, उस नख की जो ज्योति है, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, उसका केवल स्मरण मात्र करने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। यह जो ज्योति है, यह वास्तव में महामोहरूपी अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य रखती है। महामोहोत्तम सोष प्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु, और वास्तव में वो बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में यह ज्योति प्रकट होती है। अर्थात श्री गुरुदेव की चरणों की जो कृपा है, वो जिसके हृदय के ऊपर होती है, वो वास्तव में बड़ा भाग्यशाली होता है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उग्र ही विमल विलोचन ही के, इस ज्योति के प्रभाव से जो हृदय रूपी जो नेत्र है वे खुल जाते हैं। उग्र ही विमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख भव रजनी के, और जो भव संसार रूपी जो रजनी है उसको मिटाने की सामर्थ्य रखती है दिव्य ज्योति। और जिसके हृदय में ज्योति आती है, राम जी का जो चरित्र है वो उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। जो जहां पर किसी प्रकार से अगर गुप्त है और प्रकट है, वो सब जो चरित्र है राम जी का, वो सब उस साधक के हृदय में प्रकट हो जाता है। आगे एक दोहे के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु महिमा का वर्णन करते हैं। जथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सेल बन, भूतल भूरी निदान, भूतल भूरी निदान। जिस प्रकार एक साधक या सिद्ध अपने नेत्रों में दिव्य अंजन को लगा लेता है, तो उसके माध्यम से इस धरातल में या पर्वतों में या वन प्रदेश में कौन सी चीज कहां गुप्त रूप में उपस्थित है, वो उसको दिखाई दे जाती है। ठीक उसी प्रकार जो गुरु के चरणों की दिव्य ज्योति या गुरु के चरणों की रज जिसके हृदय में लग जाती है, फिर उसको राम जी का जो चरित्र है गुप्त या प्रकट, उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, हो गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक
त्रिलोचन वर्णहु रामचरित भवमोचन वर्णहु रामचरित भवमोचन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव के चरणों की रज को अपने हृदय में धारण करके उसके माध्यम से जो विवेक रूपी जो नेत्र खुला है उसके माध्यम से अब मैं श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं। मेरे इस रामचरित्र के वर्णन में निश्चित रूप से मेरे गुरुदेव सहायक रहेंगे। तो बंधुओं, यह रामचरितमानस में प्रस्तुत दिव्य गुरु महिमा का हमने गान किया है। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज में यह सामर्थ्य है कि वह हमें भव रोग से दूर कर जो 84 लाख का जो चक्र चल रहा है इससे हमें मुक्त करने की सामर्थ्य रखती है। तो हम भी हमारे हृदय में गुरु भक्ति को धारण करें, प्रतिदिन अपने गुरुदेव की वंदना हम करें। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।